नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। देश की सुरक्षा की बागडोर भारत के वीर जवानों के हाथ में होती है। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर हिंदुस्तान की धरती को महफूज रखने के लिए दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर अब एक नई और अहम खुशखबरी जुड़ गई है, जहां उन्हें और आराम देने के लिए सेना की बरसों पुरानी वर्दी बदल दी जा चुकी है। जहां नए तकनीक के तहत सेना के वीर सैनिकों को अब एक नया तोहफा मिल चुका है। यहाँ पिछले दिन आर्मी डे के मौके पर दिल्ली कैंट में परेड ग्राउंड पर पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो को नई यूनिफॉर्म में भी देखा गया। इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर इस अनोखे वर्दी में ऐसा क्या है जिससे कि सेना में तैनात पुरुष और महिला दोनों ही सैनिकों को बहुत आरामदायक महसूस कराएगा। यहाँ दुश्मनों तक पहुंचने में सैनिकों को और आसानी होगी। बता दें कि 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को सबके सामने पेश किया, जिसके कुछ दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो मार्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सेना के वीर योद्धाओं की सुविधा के लिहाज से वर्दी पर खासा काम किया गया है। जहां कपड़े की क्वालिटी पर बात करें तो वो काफी हल्का और मजबूत होगा, जिसे जवानों को पहनने के साथ साथ उसे मेंटेन करने में आसानी होगी। यहाँ सैनिकों के लिए बेहतरीन सुविधा ये भी है कि उन्हें अपनी ड्रेस को टक इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी नई यूनिफॉर्म में बेल्ट ड्रेस के नीचे है, जहां वर्दी का पूरा पैटर्न डिजिटल डिजाइन किया गया है, जो पेट और जांग के बीच के हिस्से में आएगा। इसे सेना के काम करने की परिस्थितियों और जरूरतों और जंग के मैदान में सैनिकों की वर्दी में एक रूपता के लिहाज से बनाया गया है। अक्सर ये बात कही जाती रही कि वर्दी का जो पुराना पैटर्न है वो काफी पहले का है, जिस पर विचार करते हुए इसे आधुनिक बनाने की योजना बनी। बता दें कि इसे महिला सैनिकों के लिहाज से भी ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है। इस बीच प्रोजेक्ट में शामिल एक प्रोफेसर ने बताया कि 1.5 साल पहले भारतीय सेना ने हमसे संपर्क किया था और कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म में बदलाव के बारे में खुले तौर पर चर्चा की थी। जबकि शुरुआत में केवल डिजाइन में बदलाव की बात थी, लेकिन बाद में इसमें ज्यादा चेंज करने पर समर्थन बना। तब के बाद से नई यूनिफॉर्म सेना के दशकों पुराने कॉम्बैक्ट ड्रेस की जगह लेगी। यहाँ सैनिकों की नई वर्दी की एक और खासियत पर बात करें तो आपको बता दें कि यह दुश्मनों को आसानी से गुमराह कर सकता है, जहां छिपने के लिहाज से डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न पर आधारित है। आपको हम ये भी बता दें कि भारतीय सैनिकों की नई तकनीक वाली यूनिफॉर्म का कलर ओलिव ग्रीन और दूसरे शेड्स को मिलाकर तैयार किया गया है, जबकि ऐसी ही एक ड्रेस का इस्तेमाल ब्रिटिश आर्मी में भी किया जाता है, जहां भारतीय सेना में इसे इसी साल अगस्त में पूरी तरह से शामिल किया जा सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि सेना के इस नए यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से बनाया गया है, जहां प्रोफेसरों और स्टूडेंट समेत 8 लोगों की टीम ने जवानों के ड्रेस के इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम किया है, जिस पर अधिकारियों का कहना है कि ये नई पोशाक सैनिकों के लिए ज्यादा आरामदायक होगी और डिजाइन में भी एक रूपता लाएगी। यह वर्दी हल्की होने के साथ ही ज्यादा मजबूत और जल्दी सूख जाएगी। दरअसल सेना में ऐसे ड्रेस ऑपरेशनल एरिया में पहनते रहे हैं, जबकि नई दिल्ली में सेना मुख्यालय पर तैनात अधिकारी हर शुक्रवार को बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस ड्रेस में नजर आते रहते हैं। यहाँ नई वर्दी में शर्ट को ट्राउजर में डालने की जरूरत न पड़े, इसलिए जवानों के लिए अंदर टी शर्ट दिया गया है। इस पर एक्सपर्ट ने बताया कि ड्रेस को डिजाइन करते समय इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया कि सैनिक अलग अलग क्षेत्र में उसे पहनकर अपनी भूमिका निभा सके। इसे पहनकर आसानी से पहचान में आना मुश्किल है। इसी दौरान भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नई वर्दी पुरानी के मुकाबले दुश्मन को बेहतर तरीके से धोखा देने में सक्षम है। सेना ने हमेशा अन्य अर्ध सैनिक बलों के समान पैटर्न के लड़ाकू कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई है। अधिकारी ने कहा, कई बार हमने इसे हरी झंडी दिखाई थी। फिलहाल सेना के जवान भी नए ड्रेस कोड को पाकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बेहद आरामदायक और सुविधाजनक है। यहाँ मुख्य बात ये है कि अब सैनिक और भी मुस्तैदी से देश के दुश्मनों का सामना कर सकेंगे, साथ ही भारत की हिफाजत भी कर सकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।